रिलेशन का मतलब सिर्फ दिल से नहीं, रिलेशन का मतलब सिर्फ दिल से नहीं, मैथ के चैप्टर में भी वही सिलसिला है कहीं। रिलेशन का मतलब सिर्फ दिल से नहीं, मैथ का चैप्टर में भी वही सिलसिला है कहीं, जहाँ हर एक पेयर बनाता है अपनी कहानी, जहाँ हर एक पेयर बनाता है अपनी कहानी, और इसे कहते हैं रिलेशन और फंक्शन की निशानी। तो हाँ भाई, आज से शुरू करे जा रहल बानी हमनी के रिलेशन और फंक्शन, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी। तो का हाल बात उस सबके, ठीक बानो? तो स्वागत है आपका एक नए बैच में, ठीक है, जिसमें हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं मैथ के बारे में, ठीक है। ये वही रिलेशन और फंक्शन है जो हम लोग आमतौर के अपनी जिंदगी में रिलेशन के अनुभव कर पाते हैं, है कि नहीं। हमारा रिलेशन एक माता से भी हो सकता है, एक व्यक्ति से हो सकता है जो हमारे पिताजी हो सकते हैं, एक महिला से हो सकती है जो हमारे माता जी भी हो सकती है कि नहीं, एक और महिला से हो सकती है जो हमारी महिला मित्र भी हो सकती है, एक पुरुष से हो सकता है जो किसी के पुरुष मित्र हो सकते हैं। तो यही रिलेशन को हम लोग समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग रिलेट करेंगे अपने आमतौर की जिंदगी में क्या क्या रिलेशन और फंक्शन का यूज है उससे। तो बताइए क्या हाल है आप लोग का, बढ़िया ना? तो फटाफट कमेंट में लिख के बताइए कैसे हैं आप लोग, ठीक है। और बताइए कैसा लगा आपको ये सारी, है कि नहीं। तो चलिए क्लास को क्या शुरू किया जाए। तो फटाफट अपना नाम कमेंट करके बताइएगा। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम है रोहित, और मैं पिछले 5 वर्षों से आप जैसे छोटे छोटे भाइयों को अपनी मातृभाषा यानी समझने योग्य भाषा में मैथ को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपके सर के साथ हम लोगों ने जुड़कर एक नए जर्नी को शुरू कर चुके हैं। आपके लिए आपको बहुत मजा आने वाला भाई। तो चलिए क्लास को क्या शुरू किया जाए। अरे शुरू करें बबुआ, चलो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है, आज का क्लास होने वाला है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। भैया हिंदी में बताओ, हिंदी में। अरे भाई साहब हिंदी में बताएंगे दोस्त। चलो इसका नाम है संबंध और फलन। क्या है? संबंध और फलन। इसका जो 2-3 लाइन था वो समझ में आ गया कि भाई रिलेशन फंक्शन खाली जिंदगी में नहीं होता है, वो मैथों में होता है। यहाँ हर एक पेड़ बनाता कहानी, यही है रिलेशन फंक्शन की, है ना। यही रिलेशन फंक्शन की निशानी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बतवा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बड़े क्या काम की बात शुरू करें भाई। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी क्लास 12 की बेहतरीन सा बैच में, ठीक है भाई। चलो 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 शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सेट से। भैया 12th पर आ रहे हो, सेट पर आ रहे हो, अरे बबुआ 12th में नहीं पड़ेगा सेट, तुम्हारा सारा सेट बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। जितना सेटिंग है सब बिगड़ जाएगा। तो सेट क्या कहते हैं सुनो ध्यान से, है कि नहीं। सेट को पहले ही बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने समझो। देखो सेट कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। जैसे बबुआ शादी में कैसे कलेक्शन रहता है कि भैया मेरे पास 4 सेट कपड़ा है, कि एक पैंट दूसरा शर्ट। जब भी अगर हम शर्ट पैंट का कलेक्शन लेते हैं तो खाली अगर पैंट लेंगे तो क्या उसको हम एक सेट कपड़ा कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। उसके लिए शर्ट और पैंट दोनों लेना पड़ेगा। इसका मतलब सेट जो है कहीं ना कहीं किसी चीज का कलेक्शन है। क्या है? कहीं ना कहीं किसी चीज का कलेक्शन। जैसे क्लास 12 में जब आए थे तो नहीं देखे थे कि भैया एक सेट मेरे पास किताब होना चाहिए, कि मैथ का मैं सेट पूरा कंप्लीट नहीं है मेरा। तो एक सेट कहने का क्या मतलब है? क्लास 12 के सारा किताब को मिला देंगे तो वही क्या बनेगा? एक सेट किताब। कैसे किताब? एक सेट। तो बेसिकली सेट यानी समूच कुछ नहीं के, समूच बा भाई साहब कलेक्शन। का बा? कलेक्शन। केकर कलेक्शन? तो वो कलेक्शन जो सब जगह वैलिड हो, वो कलेक्शन जो सब जगह क्या हो? वैलिड हो। मतलब क्या? वैसा कलेक्शन जो सब के लिए सेम, उसी क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट। ऐसे अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास एक वैसा सेट है जिसमें हम क्या लिखे हुए हैं, हम सप्ताह के 7 दिन का नाम लिखे हुए हैं, है कि नहीं। तो सप्ताह के 7 दिन का जब नाम लिख देंगे तो बताओ बुआ, अगर दूसरे व्यक्ति से कहेंगे कि आप भी एक सेट बनाइए जिसमें सप्ताह के सभी दिनों का नाम हो, तो क्या अलग अलग एलिमेंट आएगा उसमें? जो हम कलेक्ट किए दिन अलग अलग आएगा, सेम सेम आएगा? सेम सेम आना चाहिए। तो वैसे कलेक्शन को जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाएंगे तो ना बदले, उसी कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। उसी कलेक्शन को सेट माने समुच्चय कहेंगे। क्या ये बात आई समझ में? अरे बोल भाई, अगर आए तो फटाफट कमेंट में को दिल वाला फोटो भेज दो भाई, ताकि हमको अच्छा लगे, ठीक है। चलो अब समझते किताबी ज्ञान क्या है। तो किताबी ज्ञान क्या कह रहा है कि समुच्चय ऐसे वस्तुओं का संग्रह है, कलेक्शन है। ऐसे वस्तुओं क्या है? कलेक्शन है ना, जिसकी पहचान स्पष्ट रूप से की जा सके। मतलब तन को टेंशन नहीं हो कि हाँ है तो है, फिक्स हो। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, हम जैसे उसको पूछे, अलग अलग व्यक्ति से पूछेंगे तो यदि वो सब के लिए वो कलेक्शन वैलिड हो, है कि नहीं, समान हो, तो उसी कलेक्शन को, उसी संग्रह को हम क्या कहेंगे अपनी प्यारी सी भाषा में? सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और यही सेट से बनेगा सेटिंग। यही सेट से क्या बनेगा? सेटिंग। सेट क्या मतलब होता है? एलिमेंट। सेट क्या क्या मतलब? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, अवयवों का समूह। किसका समूह? अवयवों का समूह। जैसे अगर देखिएगा तो आपके स्कूल में 2 रजिस्टर हो रहे होंगे, है कि नहीं। दुख होता है कि भाई एक तरफ लड़का का रजिस्टर अलग, लड़की का रजिस्टर अलग, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी भी है, ठीक है। अभी पढ़ने का समय है, प्यार मोहब्बत बाद में होती रहेगी, ठीक है।
चलो तो अगर स्कूल में देखेंगे भाई तो क्या होता है, दो को नहीं होता है कि एगो रजिस्टर में लिखा रहता है रोल नंबर 1 फलाना कुमार फलाना 2 3 4, एक में लड़का का नाम, एक में लड़की का नाम। तो हम क्या देख रहे हैं, एक मेरे पास जो रजिस्टर है उसमें सभी लड़काओं का नाम का कलेक्शन किया गया, सभी लड़का कलेक्शन, तो ये कहलाएगा बॉयज का सेट। किसका सेट? बॉयज का सेट। और है दूसरिका में है ना माया खुशबू जो भी हो नाम हो, महिलाएं का जो भी नाम है लड़की सबका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई लड़कियों के नाम का सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है, अच्छा बेसिकली अगर हम बात कर ले क्लास 12 के सभी लड़कों का सेट, तो भाई स्कूल के सभी टीचर से पूछोगे ना तो सब वही नाम बताएगा जो रजिस्टर में है कि नहीं है। तो एक मास्टर जी से दूसरे मास्टर जी तक जाने में वो नाम नहीं बदला, इसका मतलब कि वो जो कलेक्शन है क्या है, सेट कहलाएगा, यानी समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो वही कर रहा है, यानी कि जो स्पष्ट रूप से उसकी पहचान की जा सके, यानी समुच्चय में शामिल हर एक वस्तु क्या हो सकता है, बिना भ्रम के पहचाना जा सके, कोई उसमें डाउट नहीं हो, सभी के लिए क्या हो, समान हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को समुच्चय यानी क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जैसे जैसे अगर हम बोल दें, जैसे हम बोल दें कि 12th के, किसके, 12th के सभी किताबों का संग्रह, सभी किताबों का संग्रह क्या कहलाएगा, सभी किताबों का संग्रह। तो भाई सुनो, किताबों का संग्रह जब करेगा तो सुनो, अरे यार तुम अपने से पूछो, अपने पुरुष मित्र से पूछो चाहे महिला मित्र से पूछो, अगर क्लास 12 की किताब है तो सब में वही नाम बताएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश, यही ना होगा 12 के सभी बुक का कलेक्शन। तो ये सब के लिए सेम होगा, कोई भ्रम नहीं है कि अरे यार संस्कृत होगा, क्या नहीं होगा, साइंस में संस्कृत कहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये कलेक्शन क्या कहलाएंगे भाई, यही ये कलेक्शन क्या सेट कहलाएगा, हम भैया सेट कर देंगे, क्योंकि किसी से पूछेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इस कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा ले लें, इस सप्ताह के सभी दिनों का, हाँ सप्ताह के सभी दिनों, सप्ताह के सभी दिनों के नाम का संग्रह, नामों का संग्रह, किसका संग्रह, नामों का संग्रह। तो भाई बताओ, क्या सप्ताह के सभी दिन के नाम का संग्रह जब हम कलेक्शन करेंगे क्या सबके लिए सेम होगा कि सबके लिए अलग अलग होगा? अगर सबके लिए सेम होगा देन वी कैन कॉल, यानी हम कहेंगे ओकरा कि भैया ई सेट बा और ना हुई कलेक्शन सेम तो सेट नहीं खे, कितना आसान बा, अरे बा कि ना बा आसान। ठीक है, तो बेसिकली सप्ताह के सभी दिनों के नामों का अगर कलेक्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से महीना के सभी दिनों के नामों का संग्रह करेंगे तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा सेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सभी के लिए सेम होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा भाई। ठीक बा, अरे ठीक है ना दी, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो भैया क्या दुनिया में सब चीज का कलेक्शन सेट कहलाएगा क्या, मतलब ये कहलाएगा क्या, नहीं, सब चीज का कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, दुनिया में सभी चीज का कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। जैसे है ना, जैसे अगर हम बात करते भाई, जैसे हम क्या बात कर ले, सुनो, जैसे हम बोल दे, सुनो अरे लड़को तुम्हारे लिए है, अगर हम सेट कर रहे हैं कि 5 खूबसूरत लड़की का समुच्चय, 5 खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, किसका, लड़कियों या लड़कों का संग्रह। ठीक है, कृपया हमारी दूसरा पक्ष नाराज न हो। ठीक है भाई, लड़कियों या लड़कों का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, सुनो, अगर ये कलेक्शन करेंगे तो क्या सेट होगा, क्या, सुनो भाई, जो तुमको ठीक लगे, कोई जो तुमको ठीक लग रहा है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे मित्र को भी ठीक लगे, यानी जैसे हम एक कलेक्शन को दूसरे पर चल जाएंगे, जैसे अगर हम 5 वैसे, जैसे अगर हम लड़का लड़की नहीं लेकर हम 5 हीरोइन का नाम लेके, भाई बताओ कि 5 हीरोइन का जो नाम का समूह है, कलेक्शन है, क्या सेट कहलाएगा। तो भाई देखो, मान लेते पहले व्यक्ति को, किसी को ऐश्वर्या राय सुंदर लगती होगी, है कि नहीं, किसी को प्रीति जिंटा सुंदर लगती होगी, किसी को सोनाक्षी सिन्हा सुंदर लगती होगी, किसी को आलिया भट्ट सुंदर लगती होगी, किसी को क्या नाम है और हीरोइन का, प्रियंका चोपड़ा बढ़िया लगती होगी। लेकिन भाई किसी किसी को पुराना जमाना का तो हेमा मालिनी केकरा बढ़िया लगता होगा, लगती होगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती होगी, किसी को रवीना टंडन अच्छी लगती होगी। तो कैसे देख रहे हैं, जब एक व्यक्ति से हम बोले 5 हीरोइन का कलेक्शन और दूसरी का से बोले 5 हीरोइन का कलेक्शन, तो दोनों का मत बदल गया कि नहीं बदल गया, अरे बदला। तो वही अगर दोनों में अगर एक व्यक्ति भी बदल जाए, है कि नहीं, अगर कलेक्शन सेम नहीं दिखे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से 5 गो खूबसूरत, है कि नहीं, 5 गो खूबसूरत, 5 गो खूबसूरत लड़का बोले या लड़की बोले, क्या उसका कलेक्शन सेट कहलाएगा, अरे नहीं कहलाएगा दोस्त। ठीक है तुम
सेट कहलाएगा सबको एक पसंद आती, ठीक है, ये सेट नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। यह समुच्चय भाई नहीं है ना, यह समुच्चय नहीं है कि नहीं। और 5 चीजों का समुच्चय नहीं, संग्रह, ठीक है, कलेक्शन बोल देंगे, कलेक्शन 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 संग्रह, ठीक है भाई। यहाँ बात समझ में आया भैया। और भी होगा का, हाँ यार सुनो, 5 खूबसूरत लड़की, 5 खतरनाक जानवर बोल लो, 5 खूंखार जानवर बोल लो, 5 पालतू जानवर बोल लो, सबके लिए क्या हो गया, अलग अलग होगा, है कि नहीं। खतरनाक में किसी को छिपकली से डर लगता है तो छिपकली खा जाता होगा, है कि नहीं। अब सावन का दिन है, तो बात कहना ठीक नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या, किसी किसी को छिपकली से डर लगता है तो किसी के लिए छिपकली खतरनाक है। कोनो कुत्ता को मार के दौड़ा देता है लड़का सब, तो उसको कुत्ता खतरनाक नहीं लगता, उसको तो लगता है खिलौना है, जब अल्लाह करो तब पीटते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के लिए कलेक्शन अगर अलग अलग हो जाएगा तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे, और सेम होगा तभी हम उसको सेट कहेंगे, प्यार से समझाएंगे, हम भाई तुम सेट हो, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, ठीक है। क्लास 12 को शुरू करने से पहले ये बातें जानने एकदम जरूरी है, ठीक है भाई, तब आपको क्लास 12 में मजा आने वाला, ठीक। अब आगे समझो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट